प्यारे बच्चों, कक्षा 8 पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित आपकी ये पुस्तक। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हम लोग एक बार सुनेंगे, उसके बाद दोबारा सुनकर अपनी पाठ्य पुस्तक से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखकर अपने शिक्षक से जांच भी करवाएंगे। तो पहला प्रश्न, उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो जब एक देश जैसे कि इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे कि भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश यानी कि इंग्लैंड या पहला देश कोई भी मान लो उन्नति करता चला जाता, जबकि उपनिवेश यानी कि दूसरा देश अवनति यानी कि पतन की ओर जाने लगता। जैसे कि इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने हमारे देश को उपनिवेश बनाया तो हमारी अवनति हुई और उनका लाभ होता गया। तो इस तरह उपनिवेश कार्य करते हैं। प्रश्न 2, औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने कहाँ लगाए गए? तो उसका सही उत्तर है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ कारखाने लगे जिसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता थी और बने माल को बेचने की। इसीलिए इन देशों ने उपनिवेश राज्य ढूंढे, जिनमें से एक भारत भी था। प्रश्न 3, अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसल उगवाते थे? तो उत्तर है अंग्रेज भारत में नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा, इन फसलों को उगवाते थे, जिससे उनको बहुत अधिक लाभ होता था। प्रश्न 4, रेल के द्वारा अंग्रेज किसका व्यापार करना चाहते थे? तो उसका उत्तर है कि रेल के द्वारा अंग्रेज लोहा, कोयला व लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। प्रश्न 5 है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाएं। प्रश्न 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस फसल के बागान भारत में लगाए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील, कॉफी और चाय के बागान लगाए, क्योंकि इससे अधिक से अधिक उन्होंने लाभ कमाया। प्रश्न 7, अंग्रेजों ने व्यापार के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था की? तो उसका उत्तर है अंग्रेजों ने व्यापार के लिए रेलवे लाइन, सड़कें व दूर संचार की व्यवस्था की, और भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन 1853 में जो रेल चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। प्रश्न 8, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो स्थान दिलाया, मजबूती प्रदान की, वो लॉर्ड क्लाइव था। प्रश्न 9, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया। प्रश्न 10, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप ये याद कर लें, कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1749 से 1754 तक। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1756 से लेकर 1763 तक। प्रश्न 13, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो भारत में कई लोग आए थे हमारे यहाँ उपनिवेश बनाने, तो उनमें से फ्रांसीसी भी आए, अंग्रेज भी आए, पुर्तगाली भी आए, डच भी आए। तो बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1760 में। प्रश्न 14, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो उसका उत्तर है कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बना। प्रश्न 15 है, अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो उसका उत्तर है 9 फरवरी 1757 ईस्वी में नवाब व अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। देखिए 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न 16, बंगाल की राजधानी क्या थी? तो उसका उत्तर है मुर्शिदाबाद। प्रश्न 17, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्वी में सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच हुआ।
प्रश्न 18, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो उसका उत्तर है 1760 ईस्वी में। प्रश्न 19, मीर कासिम ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? तो मीर कासिम ने अपना सेनापति समरू नामक एक जर्मन को नियुक्त किया। प्रश्न 20, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में पड़ता है, मीर कासिम था। प्रश्न 21, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो उसका उत्तर है 1764 ईस्वी में अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। प्रश्न 22, इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि कब हुई? तो उसका उत्तर है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। प्रश्न 23, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो आप इस चैनल पर अपने पाठ कविताएं पढ़ सकते हैं। कमेंट्स में लिखें आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो लाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।